हम लोग वेक्टर में पढ़ रहे थे डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चन नंबर जो है 17 और 18 जो है 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इम्प्लाइज मोड a वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। मतलब दिया है कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी, क्वेश्चन में यहाँ स्प्रिंट है, मोड a स्क्वायर प्लस मोड b स्क्वायर है। तो प्रूव करना है a और b पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पर a डॉट a प्लस बी ऐसे a से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, a डॉट a प्लस a डॉट b। अब b से कीजिए, b डॉट a प्लस b डॉट b इक्वल टू मोड a स्क्वायर मोड b स्क्वायर, a डॉट a मोड a स्क्वायर, a डॉट b डॉट a, ये क्या होता है a डॉट b डॉट a को हम लोग a डॉट b लिख सकते हैं। इसको मोड b स्क्वायर मोड a स्क्वायर मोड b स्क्वायर कैंसिल हो गया, a डॉट b 2a डॉट b इक्वल टू 0, a डॉट b इक्वल टू 0। इसका मतलब वेक्टर a परपेंडिकुलर है क्या, वेक्टर b के। हम लोग पढ़े हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 a दिया है, गिवन दिया है, क्या दिया है, वेक्टर a का मॉडुलस इक्वल टू 3, वेक्टर b का मॉडुलस इक्वल टू 5, वेक्टर c का मॉडुलस इक्वल टू 7, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, इतना दिया है। कह रहा है a प्लस b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0, मोड a इक्वल टू 3, मोड b इक्वल टू 5, मोड c इक्वल टू 7। फाइंड द एंगल बिटवीन a प्लस a एंड b। a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो a और b के बीच का एंगल निकालने के लिए हमको a डॉट b चाहिए। तो a डॉट b ले आने के लिए a प्लस b इक्वल टू माइनस c कर देंगे। इसी को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वेक्टर c का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया a प्लस बी डॉट a प्लस बी इक्वल टू माइनस c डॉट माइनस c डॉट। स्क्वायर का मतलब यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है। तो a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, अभी मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या हो जाएगा, मोड a स्क्वायर 2a डॉट b मोड b स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस मोड c का स्क्वायर। मोड a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 2a डॉट b, मोड b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, मोड c स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, 9, 2a डॉट b, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 2a डॉट b इक्वल टू 49 माइनस 34, 49 माइनस 34 इक्वल टू यह हो जाएगा 15। a डॉट b इक्वल टू 15/2। अब कह रहा है a और b के बीच का एंगल निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाई मोड a मोड b। तो a डॉट b कितना निकला 15/2, मोड a कितना है 3, मोड b कितना है 5। तो 15/2 इंटू 15 कैंसिल, 1/2 कॉस किसका वैल्यू है 60 डिग्री का। तो कॉस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 दिया है वेक्टर ए का मॉडुलस इक्वल टू 2, वेक्टर बी का मॉडुलस इक्वल टू 3, a डॉट b इक्वल टू 4। तो कह रहा है कि a माइनस b का मोड निकालो। नाउ तो कोई भी माइनस या प्लस में मोड निकालना हो तो पहले उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी डॉट a माइनस बी, यह हो जाएगा a डॉट b, b डॉट a, b डॉट b। तो ये हो गया a डॉट a
मोड ए का स्क्वायर, ए डॉट बी, बी डॉट ए को ए डॉट बी और मोड बी का स्क्वायर, मोड ए स्क्वायर 2a डॉट बी प्लस मोड बी स्क्वायर, मोड ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ए डॉट बी 4, यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 8 प्लस 9 इक्वल टू 5। तो a माइनस बी का मोड का स्क्वायर इक्वल टू 5, तो मोड a माइनस बी इक्वल टू √5 आंसर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 23 बनाएंगे। 23 में दिया है a प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू डॉट a माइनस डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू 8 है और मोड a इक्वल टू 8 मोड b है, तो मोड b का a और b का वैल्यू निकालें। तो यह हो जाएगा a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b इक्वल टू 8, a डॉट a मोड a स्क्वायर, b डॉट b मोड b स्क्वायर इक्वल टू 8। यह फर्स्ट। दूसरा इसमें दिया है a का मॉडुलस इक्वल टू 8 वेक्टर b का मॉडुलस, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a के जगह पर 8 मॉडुलस b रखेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 मॉडुलस b का स्क्वायर माइनस मॉडुलस b का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो 63 मॉडुलस b का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो मॉडुलस b का स्क्वायर इक्वल टू 8/63, तो मॉडुलस b इक्वल टू √8/63, तो मॉडुलस b इक्वल टू 2√2/3√7, 2√2/3√7। अब 2√2/3√7। अब यहाँ फ्रॉम सेकेंड में हम लोग वैल्यू रख देंगे फ्रॉम सेकेंड मोड ए बराबर 8 इंटू 2√2/3√7, तो 16√2/3√7 आंसर। इसी तरह क्वेश्चन जो है 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि A and B are unit vector inclined at the angle and theta, then prove that A mod A equal to 1 mod B equal to 1। क्यों? A और B यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस क्या है 1 है, इसके बीच का एंगल थीटा है तो प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का मॉडुलस का स्क्वायर पहले निकाल लेंगे। यह हो जाएगा मोड ए स्क्वायर 2a डॉट बी प्लस मोड बी स्क्वायर, मोड ए का स्क्वायर 1, 2a डॉट बी मोड बी का स्क्वायर 1, 1 1 2, 2 a का मोड b का मोड इंटू कॉस थीटा, a डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा, 2 प्लस 2 मोड ए का वैल्यू 1 मोड बी का वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 4 से इधर डिवाइड हो जाएगा 1/4 मोड ए प्लस मोड बी का स्क्वायर। तो इसलिए cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 a माइनस बी का मोड, दिस इज प्रूव्ड। स्क्वायर हटा दिए तो इधर भी स्क्वायर हट जाएगा, तो 1/4 का हो जाएगा 2 a प्लस बी। सेम यही चीज है यहाँ पर tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 के लिए पहले हम लोग को क्या करना होगा, sin थीटा बाई 2 निकालना होगा। तो sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 a माइनस बी का मोड आएगा। यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर निकालेंगे तो sin थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब tan थीटा बाई 2 निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा sin थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। sin थीटा बाई 2 का
1/2 a माइनस बी का मोड 1/2 a प्लस बी का मोड। यह हो जाएगा a माइनस बी का मोड बाई a प्लस बी का मोड। दिस इज प्रूफ। इसी तरह क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 के तरह है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है सेम क्वेश्चन 6 के तरह लॉन्ग क्वेश्चन है। कह रहा है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ 3 वेक्टर दिया है 0, 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वेक्टर। एक वेक्टर निकालना है जो 3 वेक्टर दिया है उसका डॉट प्रोडक्ट। लेट जो 3 वेक्टर दिया है वो वेक्टर a इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 3k, दूसरा वेक्टर b इक्वल टू आई प्लस 3j माइनस 2k, और तीसरा वेक्टर c इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 4k। हो गया। अब एक अगला वेक्टर निकालना है d। मान लिया वेक्टर d इक्वल टू xi प्लस yj प्लस jk है। अब कह रहा है एक वेक्टर निकाले जो a b और c के साथ डॉट प्रोडक्ट क्रमशः 0, 5 और 8 है। तो अब यह हो जाएगा a डॉट d इक्वल टू 0 दिया है i प्लस j माइनस 3k डॉट xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। b डॉट d इक्वल टू 5 दिया है तो b का i प्लस 3j माइनस 2k डॉट xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू 5, x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5। इक्वेशन 2। c डॉट d इक्वल टू 8, 2i प्लस j प्लस 4k डॉट xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू 8। तो 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू 8। इक्वेशन 3। 1, 2 और 3 को सोल्व करके x y z का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो वेक्टर d निकल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन जो है 26 में दिया है वेक्टर ए बी दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में बना चुके हैं। 27 कह रहा है कि ए बी सी डी ए बी 4 पॉइंट शो दैट ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। एक ए बी है और दूसरा क्या है सी डी है। ए बी है और सी डी है। कह रहा है ए बी सी डी पर ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो पहले वेक्टर ए बी निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर क्या करेंगे सी डी निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तब क्या करेंगे ए बी डॉट सी डी निकालेंगे, 0 आ जाएगा तो कहेंगे वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर है किस पर वेक्टर सी डी पर। इसी तरह इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है शो दैट द वेक्टर ए बी सी फॉर्म एट द राइट एंगल ट्रायंगल। ये तीनों वेक्टर क्या है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। पिछले हम लोग चैप्टर में बनाए हुए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में राइट एंगल ट्रायंगल। एक वेक्टर ए है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए दिया है, ए इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k। दूसरा बी है जिसका पोजीशन वेक्टर i माइनस 3j प्लस 5k, और तीसरा सी है जिसका पोजीशन वेक्टर 2i प्लस j माइनस 4k। और राइट एंगल बनाता है। राइट एंगल कब होगा कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो राइट एंगल होगा। तो वेक्टर ए बी बी सी ए सी, वेक्टर ए बी निकालेंगे, वेक्टर बी सी निकालेंगे, वेक्टर ए सी निकालेंगे। ए बी डॉट बी सी निकालेंगे या ए सी डॉट बी सी, कोई दो का डॉट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तक एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या हो गया राइट एंगल। इसी तरह क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर, 30 में उसी तरह है ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया है, कह रहा है राइट एंगल है, राइट एंगल है। तो क्या करना है ए बी बी सी और ए सी निकालना है।
कोई दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, इसका मतलब वन एंगल क्या हुआ, राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसी तरह क्वेश्चन जो है 31 में है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्सेज ए बी सी ऑफ ट्रायंगल इतना रेस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी निकालना है, एंगल ए बी सी निकालना है। 31 नंबर देखिए, ए बी सी निकालना है। ए कितना है 1 2 3, बी कितना है, बी है 3 1 5 3 1 4, बी है 3 1 4 और सी कितना है, सी है आपका 0 1 2। क्या एंगल निकालना है, ए बी सी। मान लिया एंगल क्या है, थीटा है। कभी भी डायरेक्शन आगे की ओर जाएगा तो पहले क्या करेंगे, बी ए निकालेंगे। बी ए बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। उसके बाद बी सी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। उसके बाद बी ए डॉट बी सी निकालेंगे, बी ए का मॉडुलस निकालेंगे, बी सी का मॉडुलस निकालेंगे। cos थीटा इक्वल टू बी ए डॉट बी सी बाई बी ए का मॉडुलस इंटू बी सी का मॉडुलस। इसी तरह इस क्वेश्चन को निकालेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन इसी तरह है, 33 भी इसी तरह है। 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है। हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, नेक्स्ट क्लास में।